नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अपनी थर्ड यूनिट का नाम क्या है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है जी, तो उसके न्यूमेरिकल्स का लेक्चर है ये। आइए आपके सामने स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है वो होगा, उसे पढ़िए, है ना। देखो क्या, मैं भी पढ़ देता हूँ। लिखा है ए स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट इन 0.5 सेकेंड। ठीक है जी। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग वो बिटवीन द पोल इज नोन टू बी। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है, ठीक है जी, और ये टाइम दे रखा है। आपसे ईएमएफ पूछा है, तो ईएमएफ निकालना है, विद्युत वाहक बल ई, और मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है। तो देखो ई का फॉर्मूला है फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो वो दे रखा है डी फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कितना है? 8 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, वेबर। और टाइम इंटरवल दे रखा है डी टी, कितना? 0.5 सेकेंड। क्लियर है? फैराडे का लॉ लगा दो, डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। ई बराबर होता है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर है? डी फाई दे रखा है, डी टी दे रखा है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। आंसर आएगा माइनस का 1.6 × 10⁻⁻3, ठीक है, माइनस तो हो गया, तो 10⁻⁻3, और ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट। कर लोगे, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चले, इसके बाद देखो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन होगा, उसे पढ़िए। देखो क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोयल या लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कोयल, ठीक है जी, एंड डायरेक्टेड इनटू द पेपर। इट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। एक रिलेशन दे रखा है 3t² + 4t + 1, और ये मिली वेबर में है। फाई जो है मिली वेबर। आपसे कहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। आपको ई निकालना है, ई भी निकालना है आपको। कहाँ पर? जब t बराबर कितना हो? 2 सेकेंड हो। ठीक है जी, आसान है बहुत। फॉर्मूला लगाओ, फैराडे का लो, डी फाई अपॉन डी टी होता है, ठीक है जी। तो डी फाई अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू रख दो, माइनस लिख सकते हो। माइनस तो ये बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट होती है ना। फाई की वैल्यू है 3t² + 4t + 1, तो ई बराबर क्या आएगा? डिफरेंशियल कर दो, 60 + 4, 1 का 0 हो जाएगा। और ई निकालना है किस पर? एट t बराबर 2 सेकेंड। तो 6 × 2 + 4, 12 और 4 16 मिली आ रहा था उसमें, तो इसमें भी मिली आएगा। 16 मिली वोल्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसका आंसर आएगा 16 मिली वोल्ट, है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, वोल्ट में करना चाह रहे हो तो 16 × 10⁻³ वोल्ट, ठीक है, या 1.6 × 10⁻² वोल्ट। कैसे भी आंसर दे सकते हो, ये तीनों ही ठीक है। ठीक है, कर लोगे? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोयल, ठीक है जी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। इस बार रिलेशन ये दे दिया, ऐसा ही है, खुद कर लियो। रिलेशन थोड़ा बड़ा सा दिया है बस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है। ठीक है, कहाँ पर? जब t बराबर है आपका 2 सेकेंड। ठीक है जी,
इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है, इंड्यूस्ड करंट निकालना है इस बार, ठीक है। तो आपको आर भी तो दे रखा है, रेजिस्टेंस 5 ओम, तो ई तो निकाल लोगे, ठीक है, ई निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो ई निकालियो, ऐसे ही जैसे मैंने अभी करा, ई बराबर d5/dt से, फिर टी की जगह 2 रख दियो तो 78 वोल्ट आ जाएगा ई की वैल्यू, और फिर V बराबर IR होता है ना, V की जगह E आएगा तो E बराबर IR हो जाएगा, ठीक है। I बराबर क्या आएगा यहाँ से, E/R, E/R है ना, E की वैल्यू ये रही, R की वैल्यू दे रखी है, हो जाएगा। आंसर आएगा इसका 15.6 एम्पियर, ठीक है। खुद करके देखना, आसान है, कर लोगे। बाकी इनका सबका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। फोर्थ पे आते हैं। ये 10 ओम है ना, रेजिस्टेंस होगा, ये हैज़ ए 1, वो कोयल हो गया शायद, है ना, ठीक है जी। तो 10 ओम है, रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है जी, और 10 ओम 1000 टर्न्स हैं, यानी फेरे, तो 1000 फेरे हो गए, ठीक है जी। एंड एट ए टाइम, देखो किसी टाइम इतना है मैग्नेटिक फ्लक्स और बाद में घट के इतना हो जाता है, तो पहला जो है उसे आप φ1 कह दो, और वो कितना है 5 × 10⁻⁻4 वेबर। जो बाद का है देखो वो दे रखा है, जो घटने के बाद हो जाता है 2 × 10⁻⁻4 वेबर, ठीक है। और टाइम इंटरवल दे रखा है देखो dt कितना है 0.1 सेकेंड। तो आपसे कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन से वाला, जनरेटेड, जो उत्पन्न हो रहा है, एंड द चार्ज, और चार्ज बताओ, ठीक है, जो किस में फ्लो हो रहा है, कोयल में, ठीक है जी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो ऐसे निकल जाएगा, मैं आपको बता दूं, ई बराबर लगाना फॉर्मूला n d∅/dt, ठीक है जी। d∅ कैसे निकलेगा, तो पहले d∅ निकाल लियो, d∅ निकल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा लो, φ1 - φ2 करके d∅ निकाल लोगे, dt दे रखा है, n भी दे रखा है, e निकल जाएगा, है ना। आंसर ई का मैं बता दूं, ई का आंसर आएगा 3 वोल्ट, ई की वैल्यू, है ना। और फिर फॉर्मूला तुम्हें पता ही है भाई, आई निकालना है, चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है। तो चार्ज निकालना है, क्यू बराबर, हाँ लिखा तो है, तो पहले आई निकाल लो, आई बराबर V/T होता है, V की जगह E है, ठीक है ना, नहीं E/R भाई V बराबर IR होता है ना, तो V की जगह E है, E बराबर IR, तो I बराबर E/R। R कहाँ है, R ये दे रखा, E जो है आपको ये मिल गया, तो I निकाल लियो यहाँ से, ठीक है। और फिर क्या कहा उसने, चार्ज, तो चार्ज निकालने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, Q बराबर क्या होता है IT, ठीक है जी। I आप यहाँ से निकाल लोगे, हाँ I का आंसर बता दूँ मैं आपको, I की वैल्यू आएगी 0.3 एम्पियर, ठीक है जी। और Q निकालने के लिए 0.3, T तो यही है, यही वाला कितना है 0.1, ठीक है जी। तो क्या आएगा 0.03 कूलाम, ठीक है। इसका आंसर आएगा 0.03 कूलाम, कर लोगे, कोई डाउट इसमें नहीं होगा आपको। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखो आगे, इसके बाद 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, ऑफ ए कोयल, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, यानी L ऑफ ए कोयल, किसी कोयल का, इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिली वेबर, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है कितना, 40 है, 4 है, हाँ 40 होगा, 40, ठीक है जी, हाँ 40 है, 5 बराबर 40 मिली वेबर,
इसे बदल लो, 40 इंटू 10⁻³ वेबर। ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड इन, वो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 4 एम्पियर करंट, तो आई बराबर क्या दे रखा है 4 एम्पियर। ठीक है जी, बस आपको एल निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है, एल बराबर होता है 5/I। ठीक है, कर लोगे इसे तो इसका आंसर आएगा 10⁻² हेनरी। ठीक है, हेनरी यूनिट होती है, आपको पता होना चाहिए। कर लोगे इसे भी, चलो आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, थोड़ा तेज तेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक ही लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल निपट जाए, है ना, तो फिर जल्दी से यूनिट कंप्लीट हो आपकी। तो छठा क्वेश्चन आपके सामने होगा, देखो, द करंट इन ए सोलेनॉइड ऑफ 120 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं। ठीक है, 120, हैविंग ए लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, लेंथ है 6 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदल दो। ठीक है जी, फिर आगे आओ, रेडियस दे रखी है कितनी 2 सेंटीमीटर, इसे भी मीटर में बदलो। फिर कह रहा है चेंजेस एट द रेट, रेट दे रखी है करंट की चेंज की रेट। ठीक है जी, तो करंट के चेंज की रेट तो DI/dt होती है, कितनी है ये 1.2 एम्पियर पर सेकंड। यूनिट से पता चल रहा है कि ऊपर करंट रहेगा, नीचे टाइम रहेगा सेकंड। और आपसे कहा कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस यानी L। ठीक है जी, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस किसका, सोलेनॉइड का। ठीक है, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का और एक इंड्यूस्ड EMF। क्लियर है, तो देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, L बराबर होता है μ0 n²A/L। डेरिवेशन मैंने करा रखा है सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है जी, तो N है आपके पास, ये रहा, कैपिटल A कहाँ से निकालोगे, πr² कर लेना इसकी जगह, n²A इंटू πr²/L। R है आपके पास और L भी है। μ0 आपको पता होता है, क्या होता है μ0 4π इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है, कर लोगे इसे। चलो, तो इसका आंसर बोल देता हूँ मैं डायरेक्ट, 3.79 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसकी यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, कर लियो इसे। फिर आपसे कहा इंड्यूस्ड EMF निकालो E, तो एक फॉर्मूला है E बराबर है I नहीं L, और यहाँ होता है DI/dt। ठीक है जी, तो यहाँ से E निकल जाएगा, L ये रहा आपका आ गया, DI/dt आपको दे रखा है, कर लोगे इसे भी। इसका आंसर आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, ये वाला कर लेना इसे भी, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो 7 में है, पढ़ो 7 को, क्या कह रहा है, एक कोयल हैज ए सेल्फ इंडक्टेंस, एक कोयल है सेल्फ इंडक्टेंस रखती है 10 मिली हेनरी का, तो L बराबर है 10 मिली हेनरी। फिर कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, E आपसे निकलवा रहा है, इन द इंडक्टर व्हेन द करंट I दे रखा है, करंट कितना है 0.1, इक्वेशन दे रखी है, साइन कितना है 300t। ठीक है जी, एम्पियर, इतने एम्पियर करंट है, इज सेंट थ्रू इट। ठीक है जी, तो आपसे E का भी क्या कहा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, यानी आपसे E मैक्सिमम आपसे निकलवाया है। ठीक है जी, देखो अब ध्यान दो, एक फॉर्मूला है E बराबर होता है L DI/dt। ठीक है जी,
तो E बराबर L की वैल्यू रखो, मिली हेनरी को बदल लो, हेनरी में क्या आएगा 10⁻⁻² हेनरी, तो 10⁻⁻² और d/dt, I की वैल्यू रख दो ये वाली 0.1 साइन 300t, तो E की वैल्यू आएगी 10⁻⁻², 0.1 बाहर निकाल लो और साइन का हो जाएगा डिफरेंशियल करके cos 300t, और आपको पता है फिर एंगल का करते हो तो t का 1 हो जाएगा तो 300 बचेगा। ये आएगा, पॉइंट लगा के अपोन में कर लो, 10⁻³ हो जाएगा और ये 300 शुरुआत में लिख लो और ये हो जाएगा cos, ठीक है जी 300t। क्लियर है? तो ये आएगा 3 × 10⁻⁻1 यानी 0.3 आप लिख सकते हो, ठीक है जी, cos 300t, तो इसे लिख लो 0.3 cos 300t। इसकी कंपैरिजन कर दो, E बराबर E0 cos ω/t से, तो E0 कितना आया देख के बताओ, ठीक है जी, क्लियर है? यही आ रहा है 0.3, ठीक है। तो E0 यानी E मैक्सिमम, भाई E0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तो है यहाँ पर। इस इक्वेशन में क्या रहता है, कोस से साइन से पहले क्या रहता है, एम्पलीट्यूड तो रहता है, आयाम जिसे आप कहते हो, और वही मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये कितना आया 0.3 वोल्ट, यही तो आपको निकालना था। कर लोगे इसे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E कितनी आई 0.3 वोल्ट। कंपैरिजन कर दो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई E मैक्सिमम कब आएगा, जब साइन या कोस जो भी है यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, और कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो आप कोस 300t की जगह 1 रख देंगे तो भी E मैक्सिमम हो जाएगा ना, और कितना आएगा 0.3 वोल्ट। कर लोगे इसे? चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद देखो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, होगा आपके सामने स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक सा था, है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8। देखो, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, M निकालना है, ठीक है जी। व्हेन द करंट ऑफ 2 एम्पियर चेंजेस, ठीक है जी, चेंजेस ऑफ 6 एम्पियर इन 2 सेकेंड। इसका मतलब है करंट पहले कितना था 2 एम्पियर था, बाद में कितना हो गया 6 एम्पियर हो गया, ठीक है जी। तो पहले तो कितना था 2 एम्पियर और बाद में कितना हो गया 6 एम्पियर। क्लियर है? और टाइम इंटरवल दे रखा है 2 सेकेंड, तो इसे आप 2 सेकेंड को dt कह सकते हो। फिर आगे कहा एंड इंड्यूसेस उत्पन्न करता है एंड EMF, एक EMF कितने का, तो ये है 20 मिली वोल्ट, तो मिली को बदल लो, कितना 2 × 10⁻⁻² वोल्ट। क्लियर है? बस आपको क्या निकालना है, शुरुआत में बता दिया M, ठीक है जी। चलो, तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, E बराबर होता है M di/dt। क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ से di निकाल लो, di क्या आएगा I2 - I1, यानी 6 - 2, तो कितना आया 4 एम्पियर। अब di भी है, dt भी है और M भी है, वो E भी है आपके पास, है ना, ये रहा, M निकाल दियो। ठीक है, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0.01 हेनरी। ठीक है जी, कर लेना इसे भी आप। यहाँ फॉर्मूले में I1 होता है जो वो फॉर्मूला है ना, यहाँ E2 रहता है, लेकिन
कोई इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत है नहीं, मेन तो है तो करंट ही, तो वो ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, आपसे कहा ए सोलेनोइड हैज़ 2000 टर्न्स, तो n बराबर है 2000, है ना, बाउंड ओवर ए लेंथ, लेंथ दे रखी है 0.3 मीटर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, अराउंड इट, है ना, अराउंड इट सेंट्रल सेक्शन ए कोयल ऑफ, देखो एक कोयल ऑफ 300 टन्स, इसका मतलब ये पहली कोयल की बात हो रही है, तो ये N1 था, अब जो दे रखा है 300 ये N2 है, दूसरी कोयल के टर्न्स है, इज क्लोजली बाउंड इफ द इनिशियल करंट, इनिशियल करंट जो है वो कितना है 2 एम्पियर, आपसे कह रहा है इज रिवर्स्ड, ठीक है जी, पलट जाता है इनिशियल करंट जो है, तो पलट जाता है, तो पलट जाने का मतलब जो बाद में करंट हो जाएगा वो -2 एम्पियर हो जाएगा, रिवर्स हो जाने का, पलट जाने का मतलब यही है कि प्लस का था, डायरेक्शन चेंज हो गई तो माइनस का हो गया, ठीक है। और कह रहा है इन 0.25 सेकेंड, तो ये dt दे रखा है 0.25 सेकेंड, ठीक है जी। आपसे कहा आप क्या निकालो, इंड्यूस्ड EMF निकालो जो कोयल में प्रोड्यूस होगा, तो फॉर्मूला लगा लो, एक फॉर्मूला है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का, M बराबर, ठीक है जी, देखो क्या क्या दे रखा है, पहले ये देखो क्या क्या दे रखा है भाई, 2 कोयल हैं, तो एक डेरिवेशन मैंने आपको कराया होगा M का, म्यू नॉट N1 N2 A/L, ये वाला डेरिवेशन, ठीक है जी। तो ये वाला डेरिवेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का लगा देना और कर लेना, N1 भी है, N2 भी है, A भी है, L भी है, और म्यू नॉट तुम्हें पता होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ कर लोगे इसे, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 3.01 इंटू 10⁻³ हेनरी, कर लोगे इसे। और फिर आपसे इंड्यूस्ड EMF भी तो पूछा है, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं, E बराबर M di/dt, देखो M यहाँ से निकल गया, di I1 I2 की हेल्प से निकाल देना, ठीक है, 4 आ जाएगा, di निकालोगे तो कैसे निकालोगे, I1 माइनस I2 कर दो, तो 2 माइनस 2 2 माइनस -2 तो +2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, कर लोगे। और dt दे ही रखा है मेरा, तो E भी आ जाएगा, E का आंसर आएगा आपका 4.8 इंटू 10⁻² वोल्ट, ठीक है। ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो 10वां न्यूमेरिकल आपके सामने होगा, कह रहा है इन फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस है और इसमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इक्वेशन लिख लो जो भी दे रखी है, ये वेक्टर E बराबर है E0 साइन कितना है ω t प्लस क्या दे रखा है α/z, और इनटू में क्या है i कैप। तो आपसे पूछा है वेक्टर B बताओ, ठीक है जी, आपसे क्या पूछा है वेक्टर B बताओ, और किसकी हेल्प से, तो कह रहा है मैक्सवेल की इक्वेशन की हेल्प से आपको वेक्टर B फाइंड करना है, ठीक है जी। तो मैक्सवेल की इक्वेशन की हेल्प से करना है, और मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन की हेल्प से करना है, कुछ कहा नहीं, ये नहीं कहा, ठीक है। तो E और B के बीच रिलेशन की मैक्सवेल की इक्वेशन है थर्ड वाली, है ना, तो उसकी हेल्प ले लो, देखो फ्रॉम मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म में बात ले लो, कर्ल ऑफ क्या होता है वेक्टर E बराबर होता है माइनस का डेल वेक्टर B अपॉन डेल t, यही तो होता है। कर्ल को आप ऐसे लिख सकते हो डेल क्रॉस वेक्टर E
बराबर है माइनस का डेल बी, डेल वेक्टर बी ओवर डेल टी। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले इसकी वैल्यू निकाल दो, फिर यहीं रख देंगे। तो वी हैव डेल क्रॉस वेक्टर ई, डेल की वैल्यू रखो डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप क्रॉस वेक्टर ई की वैल्यू रखो ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा जेड और इनटू में है आई है जे है आई कैप। ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? डिटरमिनेंट से, आई कैप यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। तो देखो डेल ओवर डेल एक्स यहाँ डेल ओवर डेल वाई और यहाँ डेल ओवर डेल जेड। यहाँ क्या आएगा? आई वाला है तो यहाँ ही लिखा जाएगा बस ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा जेड, यहाँ जीरो और यहाँ भी जीरो। एक बार चेक कर लें आई वाला ही है। ठीक है जी, ये बिल्कुल आई वाला ही है। तो बस अब इसका प्रसार कर दो, है ना, एक्सपेंशन करो। एक्सपेंशन करना आपको आता होगा। तो आई कैप ब्रैकेट है ना, इसके इसमें और इसके इसमें, तो क्या आया? जीरो माइनस जीरो माइनस जे कैप, बीच का दबा लो, इसके इसमें और इसके इसमें। ठीक है, तो इसके इसमें करेंगे तो जीरो हो गया, इसकी कर लो बस। तो ये बचा माइनस डेल ओवर डेल जेड ई नोट साइन ओमेगा टी और प्लस अल्फा जेड और प्लस के कैप। के कैप इसकी इसमें और इसकी इसमें, यहाँ वाई वाला है ही नहीं कोई सा, है ना भाई। डेल ओवर डेल वाई, यहाँ तो वाई का है ही नहीं कुछ, तो जीरो ही हो जाएगा ये तो जीरो माइनस जीरो। तो ये आया डेल क्रॉस वेक्टर ई बराबर ये जीरो ये भी जीरो, ये बच्चा माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। ई नोट बाहर कर लो और इसका कर लो इंटीग्रल, तो साइन का हो जाएगा कोस। ठीक है जी, साइन का क्या हुआ? कोस। डिफरेंशियल करने पर माइनस माइनस प्लस हो गया, ई नोट बाहर, साइन का कोस हुआ ओमेगा टी प्लस अल्फा जेड। ठीक है जी, और ध्यान सुनना, फिर अंदर वाले का भी तो करो। ओमेगा टी का तो जीरो हो गया क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और अल्फा आ जाएगा, है ना, बाहर, तो ये आ गया अल्फा। ठीक है जी, जेड का 1 हो गया, और हाँ इनटू में क्या बचा? जे का, ये आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आ गया ये, है ना। तो फिर क्या आएगा? यहाँ रख दो वैल्यू फर्स्ट में, फर्स्ट इम्प्लाइज। तो क्या आया? अल्फा ई नोट कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा जेड और इनटू में है जे कैप, बराबर में है माइनस का डेल बी, डेल वेक्टर बी ओवर डेल टी। ठीक है जी, तो डेल बी क्या आएगा? डेल वेक्टर बी बराबर डेल टी इधर पहुंच जाएगा बस, अल्फा ई नोट कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा जेड। ठीक है जी, जे कैप और इनटू में डी टी या डेल टी जो भी कहो, इंटीग्रेट कर दो क्योंकि हमें तो बी चाहिए ना। इंटीग्रेट करोगे तो ये डेल तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बी बचेगा। वेक्टर बी बराबर इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन अल्फा ई नोट। ठीक है जी, यहाँ माइनस भी तो है, हाँ ये माइनस इधर पहुँचा दो ना, तो माइनस बाहर हो गया। अल्फा ई नोट कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा जेड। ठीक है जी, और जे कैप और इनटू में डी टी लिख दो, डेल टी लिख दो, है ना, कैसे कर दो। वेक्टर बी बराबर आएगा माइनस का अल्फा ई नोट बाहर, इंटीग्रल करोगे कोस का, तो कोस का इंटीग्रल साइन होता है, कोस का डिफरेंशियल तो माइनस साइन है लेकिन इंटीग्रल यही है, जे कैप, है ना। और जब इंटीग्रल कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है जी, तो आपको पता है टी की मल्टीप्लाई वाला जो है वो कहाँ जाएगा? अपॉन में, और ये तो जीरो है, हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही आंसर आ गया।
आपको वेक्टर बी निकालना था, तो वेक्टर बी आ गया अल्फा ई नोट, है ना। आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है जी, अल्फा ई नोट माइनस का अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा जेड इंटू जे कैप। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 था ये। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 होगा आपके सामने स्क्रीन पे, पढ़ो। कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज, क्या लिखा है, विच इज इन एयर, कुछ इस तरीके से लिखा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V बराबर कितना 100 वोल्ट। फिर कहा इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है कैपेसिटर की वो दे रखी है कितनी, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड एरिया, हाँ पहले तो दे रखी है डिस्टेंस कितनी है 2 मिलीमीटर। ठीक है जी, 2 मिलीमीटर, तो D बराबर है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदल दो। ठीक है जी, फिर आपसे कहा एंड एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 सेंटीमीटर, 80 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर बदलने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन स्क्वायर होगा 10⁻⁻² का भी, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है। फिर आगे कहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, आपसे ID पूछा है, ID। ठीक है जी, और बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर फॉर टाइम दे रखा है 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है जी, कितना 1 माइक्रो सेकेंड, तो T बराबर है आपका 1 माइक्रो सेकेंड। म्यू का मतलब माइक्रो, और इसका मतलब है 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। ठीक है जी, तो आपको निकालना है ID। ठीक है जी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का आप फॉर्मूला जानते हो। ठीक है, आपको मैंने पढ़ा रखा है। ID बराबर होता है ना, बताओ क्या होता है, एप्सिलॉन नोट d phi e अपॉन dt। ये फॉर्मूला पढ़ा रखा है। देखो d phi e ये हो जाएगा E इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, इसका फॉर्मूला E इंटू ए। और एक काम करो, dt को भी आप t मान लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ चेंज वगैरह का कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो ID बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन नोट d phi e की जगह रख दो E a और dt की जगह रख दो t। फिर E बराबर एक फॉर्मूला होता है V अपॉन d, ये 12th क्लास में था। एप्सिलॉन नोट E की जगह रख दो V अपॉन d, है ना, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ से हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है जी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। V ये रहा, A ये रहा, D ये रहा, T ये रहा, सब है नहीं, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप खुद। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ID आएगा 3.54 मिली एम्पियर। ठीक है जी, 3.54 मिली एम्पियर। कर लोगे इसे, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना इसे अपने आप। चलो इसके बाद चलते हैं आगे। ये 11वां क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन ठीक था आपका, समझने लायक। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ ए स्क्वायर प्लेट, है ना, स्क्वायर प्लेट है ना, स्क्वायर यानी वर्ग की आकार की है प्लेट, 10 सेंटीमीटर साइड दे रखी है। ठीक है, और
दोनों प्लेट एक दूसरे से 6 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर हैं, ठीक है जी। तो साइड दे रखी है, यानी ए कह दो चाहे, कितनी है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदलो मीटर में, क्या आएगा 10⁻⁻1 मीटर। यहाँ से एरिया निकाल लो प्लेट का, भाई वर्गाकार है वो, वर्गाकार कह रहा स्क्वायर, स्क्वायर को हाँ वर्गी तो कहते हैं, तो भुजा का स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला साइड का स्क्वायर एरिया का, तो 10 इंटू ये आएगा है ना, इतना आ गया मीटर स्क्वायर एरिया। फिर आपसे कह रहा है डिस्टेंस दे रखिए 6 मिलीमीटर, मिलीमीटर को बदल लो, ठीक है मीटर में। फिर आपसे कहा वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, देखो वोल्टेज के बढ़ने का रेट दे रखा है ये चेंज का, तो इसे कहते हैं dV/dt, है ना। रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज या इंक्रीमेंट इन वोल्टेज कितना दे रखा है 200 वोल्ट पर मिली सेकेंड, ठीक है जी, 200 वोल्ट पर मिली सेकेंड, तो 200 वोल्ट पर मिली सेकेंड, मिली को बदल लो, तो 200 मिली को बदल लो सेकंड में, 10⁻³ मिली अपॉन में ना, तो 10⁻³ अभी हो जाएगा वोल्ट पर सेकंड। तो इसे आप लिख सकते हो 200 × 10⁻³ यानी 2 × 10⁵ वोल्ट पर सेकंड। क्लियर है बात। चलो अब आपसे क्या कहा, वो देन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर, आपसे कैपेसिटर में डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड कराया है ID, ठीक है जी। फॉर्मूला आप कोई वाला लगा लो, एक ही फॉर्मूला है आपके पास, ID बराबर होता है ε0 d∅e/dt, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लो, d∅e की जगह वैल्यू रख रखी है, आपको मैंने बताया φe कितना होता है EA, है ना, क्लियर है। लेकिन हमें dV/dt पता है, तो क्या जाएगा ये ID बराबर ε0 d∅e की जगह रख दो EA, ठीक है। और ये अपन में क्या है dt, पिछली बार d∅e की जगह रखा था, इस बार φe की जगह रख रहे हैं, तो कारण क्या है समझ लो, देखो। और यहाँ पे एक बात और पता, E बराबर होता है V/d, ठीक है। तो ये हो जाएगा d, E की वैल्यू रख दो, इस E की जगह रख दो V/d, ठीक है, ये आ गया। क्लियर है। एक d तो ये वाला आया जो E की जगह रखा V/d, और एक d इसके साथ वाला है dt के। a बाहर निकाल लो तो ε0 a/d, और ये dV/dt, समझ गए। dV/dt हमें पता है इतना है, इतना ये वाला, इसलिए हमें dV/dt करना पड़ा, इसलिए d∅e की जगह नहीं रखा, इसलिए φe की जगह रखा है। अब देखो dV/dt की वैल्यू आपको पता है, ये रही, a की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये रही, है ना, ε0 की पता होती है, और d की वैल्यू ये रही। अब तुम्हें सारी वैल्यूज़ पता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ID की वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है जी, क्या आएगी 2.95, ठीक है, माइक्रो एम्पियर, इस तरीके से आ रही है, ठीक है जी, 2.95 माइक्रो एम्पियर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है। चलो अब चलते हैं इससे अगले पर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो आपके सामने होगा एक करंट ऑफ 120 मिली एम्पियर, करंट 120 मिली एम्पियर दे रखा है, इसे एम्पियर में बदल लो, ठीक है। मिली है माइक्रो है ना, मिली है ये, है ना, ठीक है। चलो मिली है तो 10⁻³ आएगा। एक बार मैं देख लूँगा सही से कि क्या है, मिली है या माइक्रो है,
फिलहाल मिली से कर लो, है ना, माइक्रो होगा तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। तो कह रहा है डिफ्लेक्ट्स द कोयल ऑफ ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर थ्रू। ये डिफ्लेक्ट करता है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की कोयल को कितना, इतना। तो डिफ्लेक्शन तो पाई होता है, कितना है, पाई/6 रेडियन। ठीक है, तो आपसे कहा सेंसिटिविटी बताओ किसकी, गैल्वेनोमीटर की। तो बहुत आसान है, आई दे रखा है तो करंट सेंसिटिविटी पूछ रहा होगा, तो SI बराबर होता है φ/I। फाई भी है, आई भी है, कर दोगे? चलो मैं कर दूं। फाई की वैल्यू रखो π/6, आई की वैल्यू रखो 120 × 10⁻³ क्लियर है? तो इसे आप कर लेना, कर लोगे? मिली से है तो मिली से कर लो, माइक्रो है तो माइक्रो से कर लो, तो इसका आंसर आएगा, है ना, ठीक है। आंसर देखो अभी मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है मिली है या माइक्रो है, तो उसी के अनुसार, है ना, आंसर में पावर आप देख लियो, लेकिन शुरुआत में 1.5 आएगा, पावर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लियो, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या रखोगे, तो पाई की वैल्यू रखोगे 180, ठीक है जी। तो पाई की वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा आपका इस तरीके से। और आंसर जो आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट रेडियन है, इसके एम्पियर है, तो यूनिट होगी रेडियन पर एम्पियर। क्लियर है? तो इस तरीके से ये 13 क्वेश्चन भी आप देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद देखो आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप पढ़ें। देखो क्या कह रहा है, द कोयल ऑफ ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर हैज़ एन इफेक्टिव एरिया, एरिया दे रखा है कितना, 10⁻² मीटर स्क्वायर। फिर कहा आपसे इट इज सस्पेंडेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, B बराबर है आपका मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻², ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? फिर आपसे आप कह रहा है इफ द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ वायर, है ना, इस तरीके से दे रखा है टॉर्सनल कांस्टेंट यानी C। तो C बराबर है 2 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री, ठीक है जी। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट इट्स करंट सेंसिटिविटी यानी SI। तो SI का एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए आपको, ठीक है, NAB/C होता है, N तो है नहीं यहाँ, AB/C हो जाएगा। AB है, BB है और CB है, तीनों आपके पास हैं। तो इस तरीके से आपको SI की वैल्यू मिल जाएगी। तो SI का आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 10⁻3, ठीक है। और यूनिट तो आपको पता ही है, डिग्री पर एम्पियर, डिग्री पर एम्पियर कह दो, या रेडियन में होता तो रेडियन पर एम्पियर हो जाता है, ठीक है, दोनों हो जाएंगे। डिग्री पर एम्पियर इसकी यूनिट दे रखी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। तो 14 न्यूमेरिकल मैंने आपको इस लेक्चर में कराए, और इस तरीके से 14 न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आपकी ये थर्ड यूनिट जिसका नाम था मूविंग, जिसका नाम था जो आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उससे रिलेटेड थी ये, यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को आपने इस यूनिट में पढ़ा। तो यूनिट, ठीक है, आपकी इस तरीके से कंप्लीट हुई। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हमारी 4th यूनिट स्टार्ट होगी। इन न्यूमेरिकल्स को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट यूनिट के जो PDF नोट्स हैं मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से देख लेंगे, पहले ही आपने देख लिए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।